हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड श्री देवेश ठाकुर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी सेल्स रिकंसिलिएशन। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फाइल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है। ये है हमारा इस साल का फॉर्म 26AS। अब फॉर्म 26AS सिर्फ आपकी इंटरेस्ट इनकम या सैलरी का जो टीडीएस कटता है उसकी रिकंसिलिएशन के लिए नहीं, आपकी जीएसटी रिकंसिलिएशन में भी काम आएगा। अगर आप एक जीएसटी टैक्स पेयर हैं और आप अपनी इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सेल्स फिगर है वो आपकी 26AS के डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर 3B से मैच करनी चाहिए। यहाँ पे आपको 26AS में इस साल में टैक्सेबल टर्नओवर और टोटल टर्नओवर अगेंस्ट योर जीएसटीएन मेंशन है आपके 26AS में। आप अपनी ITR फाइल करने से पहले ये रिकंसिलिएशन ज़रूर करें जिसमें आपको 26AS को 3B के साथ और अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ उसको रिकंसाइल करना है। कैसे करना है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं जो 26AS का फॉर्म है ये हमारे को जो टैक्सेबल वैल्यू जो टैक्सेबल टर्नओवर जो शो कर रहा है वो एक्चुअल में है क्या। यह है गाइज हमारा GSTR-3B फॉर्म। यहाँ पे आपको अपने हर महीने की जो सेल्स है उसको रिकंसाइल करना है विद योर 26AS। सबसे पहले है हमारे पास 3.1A जिसमें हम मेंशन करते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे आप अपना टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं इधर IGST, CGST एंड SGST। बी पॉइंट में आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जो कि जीरो रेटेड है, जिस पे टैक्स नहीं है, वो आप लिखते हैं, जो कि एक्सपोर्ट के केस में मेनली होती है हमारी। यहाँ पे आप उसकी टैक्सेबल वैल्यू और IGST मेंशन करते हैं। सी पॉइंट में अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड पे आपको टैक्स नहीं आप पे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपकी टैक्सेबल वैल्यू आप शो करते हैं। डी पॉइंट में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। जो इनवर्ड सप्लाईज हैं आपकी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है, इसके ऊपर आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ मेंशन करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका जो टैक्स है वो आप इधर मेंशन करते हैं। ई पॉइंट में नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, जिस सप्लाईज के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है वो यहाँ पे आप उनको टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करते हैं। अब जो फॉर्म 26AS में आपको सेल्स शो हो रही हैं, जो आपका टैक्सेबल टर्नओवर है और एक टोटल टर्नओवर है। टैक्सेबल टर्नओवर में आपको जो इंक्लूड हो रहा है अमाउंट जिसको आपने रिकंसाइल करना है, दैट इज 3.1A प्लस 3.1B प्लस 3.1D। यहां पे आप देख सकते हैं जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं वो टैक्सेबल टर्नओवर आपने इसमें इंक्लूड करना है। आपकी ये आउटवर्ड सप्लाईज, देन जीरो रेटेड, देन सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये टैक्सेबल टर्नओवर आपका 26AS का आपको ये तीन फिगर से मिलेगा। देन टोटल टर्नओवर में आपको 3.1A, B, C, D एंड E, इसमें आपको ये पांचों का टोटल आपको यहाँ पे शो करेगा। सो गाइस, जैसे अभी हमने देखा टैक्सेबल टर्नओवर हमारा यहाँ पर है 3.1A, B एंड D और टोटल टर्नओवर है हमारा 3.1A, B, C, D एंड E। यानी यहां पे जो टैक्सेबल टर्नओवर है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया है ये वो वैल्यू शो कर रहा है। ये अमाउंट आपका जो सेल्स फिगर होती है हमारी जो सेल्स फिगर जो हम ITR पर्पस के लिए
फीड करते हैं डेट शुड बी एक्सक्लूडिंग और नेट ऑफ रिटर्न्स, रिफंड, ड्यूटी और टैक्स इफ एनी। ये फिगर हमारी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, यानी इसमें जीएसटी का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। इसको आपने अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप कोई भी यूज कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, बीजी यूज कर रहे हैं या अदर देन दिस सॉफ्टवेयर, उसको आपको कैसे रिकंसाइल करना है, अब हम अपनी एक्सेल पे चलते हैं। यह है गाइज हमारा सेल्स रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट, जो कि हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की अपनी सेल्स को रिकंसाइल कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले एज पर 26 AS, जो हमारी 26 AS में सेल मेंशन हो रही हैं, हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एज पर टैली यानी एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, आपकी टैली के अंदर या फिर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं अदर देन टैली, उसके हिसाब से आपकी पर मंथ की सेल्स कितनी है आपने उधर मेंशन करनी है। ये सारी सेल्स फिगर आपकी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस हैं। एज पर टैली यानी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आपकी एज ऑन द डेट ऑफ ITR फाइलिंग है, यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। ये हमारा 26 AS की फिगर्स हैं। देन एज पर GSTR-3B, जो आपने फाइल्ड GSTR-3B करी हैं, उसकी जो फाइनल PDF जनरेट होती हैं, आपने उस PDF से यहाँ पे जो 3.1A, 3.1B, देन 3.1D, यहाँ पे आपने 3.1C एंड 3.1E की फिगर्स आपने लिखनी है। ये आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा सबमिशन से। देन टोटल में ये भी आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने जो रिकंसाइल करना है, दैट शुड बी बिटवीन 26 AS एंड GSTR-3B। सबसे पहले आप ये रिकंसाइल करेंगे कि जो 26 AS में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपके GSTR-3B से मैच करता है कि नहीं। सेकेंड पैरामीटर हमारा लगेगा 26 AS वर्सेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो आपका 26 AS की फिगर है, क्या वो आपके टैली से मैच करती है? जो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स की फिगर है, क्या वो 26 AS से मैच कर रही है? काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है साल के एंड में आपका जो टैली का डाटा है वो भी GSTR-3B से मैच नहीं करता है। तो आपको ये 3 सिनेरियोज लेने हैं जिसमें हम 26 AS को GSTR-3B से पहले करेंगे चेक, देन 26 AS को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे और टैली को अपने GSTR-3B से चेक करेंगे। ये 3 पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही हम अपनी ITR को फाइनल करेंगे। एज GST टैक्स पेयर आपको अपने 26 AS से अपनी सेल्स को रिकंसाइल करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सेल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यहाँ पे जैसे हमने ये डिफरेंस फाइंड आउट किया है 2 मंथ में, जो कि पहला है सितंबर में एंड सेकेंड इज इन मार्च, आपको अब अपने अकाउंटिंग में जाके इस एरर को फाइंड आउट करना है कि ये किस वजह से है। देन उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन के बाद आप उसमें नेसेसरी चेंजेस करेंगे। उसी के बाद आप अपनी इस साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। ये थी गाइस अपडेट ऑन ITR इन कंटेक्स्ट विथ GSTR रिकंसिलेशन। आपको ये सेल्स फिगर जरूर रिकंसाइल करनी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।